बहुत भाव से हम खिलाते हैं लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग एक एक अन्न के लिए तरसते हैं। हमने देखा है गरीबों को कि लोग बहुत ज़्यादा बहुत प्यार से भूखे, जितना हम अन्न वेस्ट करते हैं लोग उसको कभी कभी डस्टबिन से निकाल कर उसको देख के हम खुद इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो सारी चीज़ें एक तरफ कर देते हैं। आराम कब करते हैं? जब आप श्रद्धा भाव से आप कोई चीज़ सेवा करोगे तो आपका माइंड, आप कभी थकोगे ही नहीं। पहली चीज़ तो पॉजिटिविटी लानी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही नहीं थकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मेरा टारगेट यही है, हमें यही करना है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े आस्था के मेले में सेवा और भाव भी बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपार सेवा कर रही हैं, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं भक्तों को प्रसाद के साथ साथ ही उनकी सेवा भाव में लगे हुए हैं। अगर उन्हें कोई ज़रूरत है तो उन ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ढेर सारी बहनें एक साथ सेवा करते हुए आप सबको दिखाई देंगी। इनका अगर वेश देखेंगे तो सिर पर भगवा पगड़ी है और एक साथ यूनिफॉर्म में है। ये सारी बहनें जो है सेवा कर रही हैं। कहाँ से हैं, कैसे हैं, पूरी टीम के साथ कितने सदस्य हैं, उन सबको दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो भी अगर आ रहा है उसे वो कोई भूखा ना रहे, उन्हें प्रसाद के लिए, उन्हें जो है चावल दाल के लिए ये पूरी टीम जो है तत्पर है। और आप देख रहे होंगे कि थालियों के साथ एक साथ सबको परोस रहे हैं, एक भाव के साथ कि सभी को प्रसाद मिले। जो भी मेला से दूर दराज से अगर आता है तो वो कोई भूखा ना रहे, भूखा ना जाए, उसकी कोशिश और प्रयास कर रहे हैं। इधर भी बहनों को देखेंगे, अगर दिखाएंगे तो वहाँ पर थाली देना, वहाँ प्रसाद परोसना और साथ ही साथ सबको बड़े आदर के साथ बिठाने के साथ प्रसाद ग्रहण कराना। तो माघ मेले में जब आप आते हैं तो ये रास्ता आप देख लीजिए, इस रास्ते को ध्यान में रखिए। इस रास्ते पर आपको लगातार प्रसाद मिलता रहेगा। तो टीम की लीडर से हम बातचीत करेंगे कि कैसे ये व्यवस्था करते हैं और इतने बड़े बड़े पात्र जो हैं वो कैसे उठाकर लाते हैं, सारी बहनें किस प्रकार से सेवा करती हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। जी, क्या नाम है? तुलिका। जी। क्या कर रहे हैं आप? मैं ओम नमः शिवाय संस्था से हूँ। जो हमारे गुरुजी हैं उनका मेन लक्ष्य है कोई भी भूखा सोने ना पाए, कोई भी भूखा रोने ना पाए। तो जैसे एक रोटी होती है तो उसमें आधी रोटी हमारी और आधी रोटी गरीब की, ये मेन लक्ष्य हमारी संस्था का है। और जो हमारी संस्था है वो मेन 3 जगह, इस टाइम 4 जगह पे है, लखनऊ, कानपुर और आपका अयोध्या और ये आपका इलाहाबाद में। 4 जगह संस्था है। चारों जगह से, हर संस्था से सब लोग आए हैं। मान के चलिए 500 से 600 कार्यकर्ता हम, हाँ जी, 600। जी, पूरे मेले में 600 कार्यकर्ता है और जिसमें से मान के चलिए 200 से 250 लड़कियां हैं। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं सब ग्रेजुएट हैं, सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, सब अच्छी फैमिली से हैं। हमारी संस्था में जितने लोग हैं सब बड़े सब कोई IAS है, कोई PCS है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ हमारे माइंड में रहता है कि हम 1.5 महीना हमें देना है, तो सेवा के, हाँ, सेवा के लिए देना है तो देना है। तो इसलिए कहीं आप जॉब कर रहे हैं या अभी? मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रही हूँ विप्रो कंपनी में, बैंगलोर में। हाँ जी। किस जगह पे, किस शहर में? बैंगलोर में है जी, बैंगलोर। अच्छा, तो क्या इस संस्था से आपको अपील किया कि आप जुड़ गए और सेवा के लिए तत्पर हो गए? एक्चुअली मैं जो है यहाँ पे 20 साल से जुड़ी हूँ। मेरे मम्मी डैडी सब लोग 22 साल से जुड़े हुए हैं। तो जब मैं छोटी थी तो ऐसा है कि हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से लोग यहाँ पे सही होते हैं। अच्छा। तो जो मेरा बड़े भैया है, जो कोई कष्ट हो, जहाँ कोई भी कष्ट होता है तो वो दूर हो जाता है। तो जो मेरे बड़े भैया हैं तो उनको प्रॉब्लम थी किडनी में। तो डॉक्टर हर जगह से, हमने लखनऊ में PGI, एम्स, हर जगह से दिखा दिया था। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो उसके लिए हमें किसी ने यहाँ का बताया पता, तो हाँ जी, तो हम गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी के थ्रू मेरा भाई जो है ठीक हो गया है। ऐसे जितनी भी आप लड़कियां देख रहे हैं हमारे पास, हाँ, जितनी भी हमारी बहनें हैं, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम थी और सब इसी के द्वारा किसी ना किसी संस्था, मतलब हमारी संस्था से सब लोग जुड़े हुए हैं, तो सबको कुछ ना कुछ फायदा हुआ है। तो हमारा मेन लक्ष्य यही है, सब लोग अपना घर परिवार छोड़ करके 1.5 महीने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो हाँ जी, सब लोग सेवा देते हैं। तो हम विप्रो कंपनी में है तो छुट्टी मिल पाई आपको? हम 1 साल छुट्टी
लिए ही नहीं है, हम नहीं लेते हैं। हम घर फैमिली मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा फंक्शन होता है उसको हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि हमारा मेन जो मोटो है, जो मेन लक्ष्य है, हमारा जो टारगेट होता है वो हमारा मेन टारगेट यही है। तो इस वजह से हम छुट्टी ही नहीं करते हैं। हाँ जी। तो ये जैसे आपने बताया कि आप इंजीनियर हैं, ये सारी बहनें क्या पढ़ाई कर रही हैं? कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो कोई क्लास 8, 9, 10th में, सबके साथ वही सीन है। जितने भी लोग देख रहे हैं सबका सेवा भाव है, तो इसलिए सब अपनी फैमिली से, क्योंकि सबकी फैमिली सपोर्ट करती है, और मेन चीज़ अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो आप नहीं कर सकते हो। भाइयों को तो जैसे भेज देते हैं बाहर जाओ, बहनों को थोड़ा भेजने में वो होता है, तो कैसे फैमिली सेक्रीफाइस करती है? बहनों को है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो हम लोगों का है ना वे ऑफ टॉकिंग, हम इतने अच्छे से कन्विंस करते हैं फैमिली को चीज़ों को लेके कि जैसे एक कोई भी लीडर होता है घर में या किसी भी कोई गार्जियन होता है, तो वैसे हम उनके गार्जियन से बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके गार्जियन भी संस्था आए हैं, गए हैं, उन्हें पता है हमारा बच्चा कोई गलत जगह तो नहीं जाता है, मेन सेवा भाव से लगा हुआ है। तो हर फैमिली चाहेगी कि भाई सेवा भाव करेगा तभी इंसान, दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत होती है इंसान को। एक चीज़ दीदी मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी वो बहन को देख रहा हूँ तो बड़े भाव से वो थाली को सबको लेकर और साफ करना, वाश करना ये करते हैं। अमूमन पत्तल रहता है, उठाया किनारे कर दिया, लेकिन आपके यहाँ थाली को इस कड़ाके की ठंड में भी हाथ लगाने में संकोच नहीं है। देखिए एक भाव होता है अपना अपना इंसान का कि अब देखिए जैसे लोग पत्तल में खिलाते हैं, खिलाने के बाद पत्तल उठा के फेंक देते हैं, तो मेरे गुरुजी, उससे पॉल्यूशन होता है, कचरा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे गुरुजी का मेन लक्ष्य यही है, क्योंकि हमें साफ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना होता है। और आप हमारे यहाँ देखेंगे बड़े बड़े कड़ाहे, बहुत बड़े बड़े, जो कि क्रेन से उठाए जा रहे हैं, उसके लिए स्पेशली JCB आती है हमारे यहाँ। और ये विश्व का सबसे बड़ा भंडारा है, आपको भी पता होगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है, 40 साल पुराना भंडारा है ये, 40 सालों से चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है, अब बहुत भाव से हम खिलाते हैं लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग एक एक अन्न के लिए तरसते हैं। हमने देखा है गरीबों को कि लोग बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार से भूखे, जितना हम अन्न वेस्ट करते हैं लोग उसको कभी कभी डस्टबिन से निकाल कर उसको देख के हम खुद इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो सारी चीज़ें एक तरफ कर देते हैं। और जितने भी भक्त हैं उन भक्तों के थ्रू हमारे पास इतना सब कुछ हो जाता है कि भगवान की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से और हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से सब बहुत अच्छे से चलता है। यहाँ पर कितने टाइम प्रसाद मिलता है? यहाँ पे सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है। हाँ जी, पूरे टाइम मिलता रहता है? 24 घंटे में। बहनें लगातार काम करती रहती है 24 घंटे। 24 घंटे आराम कब करती हैं? 1.5 महीने। जब आप श्रद्धा भाव से आप कोई चीज सेवा करोगे तो आपका माइंड, आप कभी थकोगे ही नहीं। पहली चीज तो पॉजिटिविटी लानी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही नहीं थकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मेरा टारगेट यही है, हमें यही करना है। तो उस चीजों को लेकर माइंड मेकअप रहता है इंसान का कि भाई साल भर तो हम घर में आराम करते हैं, अगर 1.5 महीने नहीं करेंगे तो, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 घंटे ये सब डटे रहते हैं? 24 घंटे। जी जी। हाँ जी। तो इन बहनों को सलाम करिए। देखिए ये सारी बहनें जो हैं ये 24 आवर्स जो है लगातार सेवा देती रहती हैं, और भगवान भोलेनाथ का वो जो शक्ति है, ताकत है, बाबा जी का जो आशीर्वाद है, मुझे लगता है इन बहनों को मिला हुआ है। और ये बहुत चैलेंजिंग बात है कि आप 24 आवर्स जो है लगातार सेवा दे रहे हैं, और 1.5 महीने जैसे बहन बता रही हैं कि 1.5 महीने लगातार ये बहनें सेवा देती रहती हैं। तो भगवान भोलेनाथ की वास्तव में इन पर कृपा है। इतने बड़े बड़े पात्र, उनको उठाना, उनको ले जाना, सेवा करना, और ख़ास बात है कि हर एक बहनों को मैं देख रहा हूँ कि सेवा के लिए लगातार वो तत्पर हैं। कहीं पर भी कोई किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है तो दौड़कर बहन पूरा करती हैं, जाती हैं। उन्हें ये नहीं संकोच है कि कोई ये करे, कोई वो करे, दूसरा करे, ऐसा नहीं करते हैं। ये बहन से बातचीत करते हैं कि इन्होंने क्या पढ़ाई की है और कब आए। आप भी मास्क नीचे कर लो। क्या नाम है? शशि। कहाँ से हो आप? लखनऊ। पढ़ाई क्या कर रहे हैं? BA सेकेंड ईयर है। BA। अच्छा, तो ये काम करने में दिक्कत नहीं होती? नहीं। अच्छा, क्या फील होता है, मन में भाव क्या आता है? अच्छा आता है भाव। अच्छा आता है। हाँ, देखिए BA कर रही हैं, लेकिन मन में ये है कि सेवा का मौका मिला है तो अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा सविता नाम है। सविता। क्या कर रहे हैं आप? MA फर्स्ट ईयर। MA। कहाँ से हैं आप? हम लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। अच्छा, तो लखनऊ वाले तो बड़े हाई फाई रहते हैं, तो आप तो यहाँ आकर बड़े भाव से सेवा। नहीं, हमारा सेवा मेन लक्ष्य सेवा है। हमारे गुरुजी का ये लक्ष्य है कि कोई भूखा सो ना पाए, भूखा कोई रो ना पाए।
यही मेरा गुरुजी का मेन लक्ष्य है। इसी तात्पर्य से हम लोग सेवा के भाव से पूरे लगन से सेवा करते हैं। बस 1.5 ही महीना तो करना है, बाकी दुनियादारी में तो लोग लगे ही रहते हैं, लेकिन सेवा भाव से हमारे ये लक्ष्य है कि सेवा हम लोग करें, जितना से जितना हो सके अपने परिवार के लिए सेवा करें। बस देखिए, ये गुरुजी का जो मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र को ऐसे इन्होंने धारण किया हुआ है कि कोई भूखा सो ना पाए, कोई भूखा रो ना पाए और कोई भूखा जा ना पाए। तो ये कोशिश पूरी है, प्रयास है, और उस प्रयास में इन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है जो 24 आवर्स माघ मेले में लगी हुई हैं, तत्पर लगी हुई हैं। अगर आप लोग भी बाहर से आ रहे हैं, प्रसाद लेना है, प्रसाद ग्रहण करना है, तो ये स्थान आप देख लीजिए। मेला स्थान से मुख्य मार्ग पर आप कहीं से भी आएंगे, किसी भी स्थान पर, तो ये बहनें आपको प्रसाद कराते हुए दिखेंगी। आप यहाँ आकर सादर भाव से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो माघ मेला में माँ गंगा के स्थान पर, त्रिवेणी के स्थान पर आप आए हैं, आशीर्वाद तो आप सबको मिल रहा है, लेकिन इन बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है जो सेवा भाव दे कर के साथ सभी को प्रसाद ग्रहण करा